जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, हम नोट का फॉर्मेट बना लेंगे। लेकिन सबसे पहले नहीं, असल में तो आपको जो तरतीब सिखाई है वही है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे और सवाल को कम से कम 2 दफ़ा ध्यान से पढ़ेंगे, ताकि हमें पता लग जाए सवाल प्लान, सोल्यूशन प्लान ही उसी रीडिंग के दौरान होता है। पता होगा कितने एसिड्स आ रहे हैं, किस तरह से लेके चलना है हमने, ठीक है। तो फॉर्मेट तो हमने बनाना ही है, लेकिन मैं ज़रा क्विक गो थ्रू करवाता हूँ आपको, ठीक है जी। नोट हमने बनाना है 30 जून 2000, ये रन 30 जून 2016 का, ठीक है। और डाटा आपके पास है एज एट 30 जून, इसका मतलब ये ओपनिंग है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंसेस है, जैसे सवालों में होता था। ब्रांड्स हैं, कोई यार ब्रांड कैसे आ गया, हाँ जी परचेज्ड होगा, वरना कैसे हो सकता है कि वो किताबों में नजर आ रहा होता है, इंटरनली जनरेटेड किताबों में आ ही नहीं सकता, परचेज्ड होगा तभी नजर आ रहा है, ठीक है। फिर सॉफ्टवेयर है, लाइसेंस है, ठीक है। ब्रांड्स हैं, सॉफ्टवेयर गालिबन एक ही है, लाइसेंस भी एक ही है, चलो ठीक है। अगली बात, ये 3 तो हैं। फिर वो कहता है डिटेल ऑफ एक्सपेंस इनकर्ड ऑन अ प्रोजेक्ट टू इंप्रूव आईएल्स एक्सिस्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस होता है ना जी, कि मिसाल के तौर पे जो है वो आप जो है वो पहले गंदम लेकर उसको पीस के उसको आटा बनाते थे, ठीक है। यहाँ तक तो काम हो गया। जब आटा आता था तो वो अम्मा जी आटा अम्मा गूंथती थी, उसके बाद रोटी बनाती थी। आप घर पे मशीन ले, आपने कहा अम्मा अब रोटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने प्रोडक्शन प्रोसेस को, रोटी बनाने के प्रोडक्शन प्रोसेस को क्या कर लिया, इम्प्रूव कर लिया, ठीक है ना। इससे आपकी शायद कॉस्ट भी बचे, शायद टाइम भी बचे, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी अम्मा रेस्ट भी कर लेंगी, क्या समझे, ठीक है ना। तो इसी तरह से प्रोडक्शन प्रोसेस जो आपकी फैक्ट्री में चल रहा है उसको कुछ इस तरीके से इम्प्रूव करना, इस पे रिसर्च पे लगे रहते हैं, साइंसदान बिठाए होते हैं हमने, इंजीनियर्स बैठे होते हैं। देखो प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब होता है, एक बड़ी फैक्ट्री चल रही है, तो अगर आप प्रोसेस को कुछ इस तरह से चेंज कर लें कि शायद जो 5 घंटे वाला काम 3 घंटे में होने लग जाए, तो कितनी कॉस्ट सेव हो जाएंगी। तो जब ये कॉस्ट सेविंग है, ये भी तो एक बेनिफिट ही है, पहले दिन बताया था, बोलो। तो ये जो आप प्रोडक्शन प्रोसेस बेहतर करने के ऊपर खर्चे कर रहे हैं, ये बेसिकली जब प्रोडक्शन प्रोसेस बन जाएगा नया इम्प्रूव्ड वाला, और वो बनेगा कब, जब फायदा देने वाला बन जाए, मतलब इंटेंजिबल बन रहा है ना बेसिकली, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला फेज, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल वाली कहानी है ये प्रोडक्शन प्रोसेस जो है, ठीक है। तो बहरहाल पढ़ते हैं सवाल को जाकर। ये एक नया कॉलम आएगा चौथा, प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर खर्चे हुए हैं अप टू पिछला साल से खर्चे चल रहे हैं और इस साल में भी हुए हैं, ठीक है। और एक्सपेंसेस पढ़ते हैं, इनकर हुए बारल ब्ला ब्ला, आगे देखो। ऑन 1 अगस्त आईएल एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू एक्वायर ईआरपी सॉफ्टवेयर, पुराना सॉफ्टवेयर सादे वाला था, ये तेलों वाला है, ठीक है, विच वुड रिप्लेस द पुराना सॉफ्टवेयर। अब हो सकता है ये एक्सचेंज हो सकता है पुराना सिंपल डिस्पोजल और नया सिंपल एडिशन हो, लेकिन पता ही IS 16 में ये काम करते थे आप। तो सॉफ्टवेयर के ही कॉलम में ये तब्दीली आएगी। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर IL स्पेंट, ब्रांड की को बात आ रही है, देखेंगे जब एडजस्टमेंट आएगी तो। लाइसेंस अपीयर जो हो रहा है उसके बारे में बात आ रही है। और पॉइंट 6 में IL यूजेस कॉस्ट मॉडल टू वैल्यू इट्स इंटेंजिबल एसेट्स एंड अमोर्टाइज देम ओवर। तो कॉस्ट मॉडल है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो 3 ऑलरेडी अवेलेबल थे, या तो उन्हीं के बारे में बातें हैं, या एक चौथा वो इंटरनली जनरेटेड वाला आ गया, ठीक है। अब मेरे ख्याल में हम सेफ हैं कि हम जो है वो फॉर्मेट बना लें, ठीक है। तो सबसे पहले, लेकिन ये आपने ऐसे नहीं पढ़ना, आपने तो तफसील से एक एक लफ्ज पढ़ना है और कम से कम 2 बार सवाल को पढ़ना है, उसके बाद फिर आपने फॉर्मेट की तरफ जाना है, ठीक है। मैंने इसलिए ज़रा इसको ऊपर ऊपर से पढ़ाया क्योंकि मैंने, आपको पता ही है, अब आधा घंटा पौना घंटा तो हम सवाल के ऊपर लगा देंगे, ठीक है। छोटा सा सवाल भी हो तो हम समझ रहे होते हैं, तो वो चूँकि मैं उस वक्त पढ़ा रहा था तो समझाना उस वक्त होता है, इसलिए मैंने बस ऐसे ही गो थ्रू किया। आपने ऐसे नहीं गो थ्रू करना कि चलो फॉर्मेट बना लें। आओ क्या पता इसमें से 2 निकल आए, 3 निकल आए, मैं तो ये 5 साल से 6 साल से करवा रहा हूँ, मुझे तो पता होगा कि यहाँ पे क्या होना है सवाल में। तो 2 दफ़ा पढ़ना है आपने, ठीक है, कम अज कम। ये क्या, कोई बात नहीं जी बेटा। अब जरा नाम पता तो बता सकते हैं ना आप लोग, ठीक है जी, बोले इधर लिख दो जरा नाम है, ठीक है, जरा खुला डुला बन जाएगा यहाँ पे नोट। इंटरनेशनल ब्रैकेट में है IAL, अल्हम्दुलिल्लाह जी, IAL नोट्स टू द, ऐसे टेढ़ा क्या है, सीधा ही लिख दूं, चलो जान दो, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पूरा लिखना है प्लीज,
जी फॉर द ईयर एंडेड, पूरा लिखना है। ये मैं अभी चेक करने आ रहा हूं थोड़ी देर में। नोट्स टू द एफएस ना लिखा मिले मुझे कहीं पे, FYE ना लिखा हुआ मिले, मैं बता रहा हूं। ठीक है, आगे सवाल जिंदाबाद, देना शुरू कर दो फौरन, क्योंकि अब सवाल पढ़ने हैं हम इसलिए तो वो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पढ़ाया। अब आ गया सफ़ा, एक ही सफ़े पे दोनों आ गए हैं। दिखाओ सवाल सही है। चलो अच्छा है ना, अब एक इनको होमवर्क दे दूंगा 15वां। ठीक है, बेहतरीन हो गया। ले बेटा। हाँ जी, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016, ये आपकी टॉप के ऊपर हेडिंग आ गई। ठीक है, उसके बाद इस नोट को कोई नंबर दीजिए। 8 इनटेंजिबल्स। 5 वाला बच्चा तो बहुत देर से आया, अब वो 5 नहीं हो सकता जी। भाई सही है, ऐसे ही बनता था ना नोट। IEL नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर, आगे PPE प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखते थे। आज यहाँ पे क्या आ गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी लिखते थे। आज वैसे ही यहाँ पर तो कितनी मिलती जुलती है ना अकाउंटिंग, जो इंट्रो से पढ़नी शुरू की अभी तक वैसी ही चल रही है। तो जो इंट्रो में ध्यान से पढ़ रहा है उनको अभी भी फायदा हो गया, और जो इंट्रो में कुछ AFC वाला भी एक बैच आया था, बेचारे बड़ा रुले थे। हालांकि मुझे अभी भी याद है जब इंट्रो में गई थी ना, PRC इंट्रो में गई थी ना जब, ठीक है, तो वो सेशन के दौरान रोज़ा भी है ना, वो समझ तो आ गई ना तानू, जरूरी सी मैंने टोकना। तो जब इंट्रो PRC में गई थी तो सेशन चल रहा था कि ICAP ने कहा कि एग्जाम्प्ट है। तो उस वक्त मुझे याद है कि कोई 15-20 दिन महीने की क्लास रह गई होगी। मैंने बच्चों की मिन्नतें की थी कि पढ़ लो, फ़ायदा होगा, नहीं पढ़ोगे तो नुकसान होगा। मुझे याद है अभी भी कि अगर वो 125 की क्लास थी ना तो उसमें से 1.25 बचा था। और ये भी बता दूं कि जो 1.25 बचा था, यानी उन्होंने एंड तक बैठ के क्लास ले ली थी, पेपर नहीं भी दिया था, वो 1.25 शेर हो गया था। वो 1.25 अगले पर्चों में निकलता गया था। और जो वो आगे थे याशियाँ मारने, वो फिर आगे आकर रुलते रहे। ठीक है, अभी भी रुल रहे हैं। अच्छा चले, हैं कोई बैठे ने, सॉरी मेरा मतलब वो नहीं था जी जी चलें। तो अभी FAR 1 में जो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे FAR 2 में उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। जो FAR 2 में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे वो फाइनल की काउंटिंग में अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ये ऐसे ही है। ओके, अच्छा जी, बातें एक तो सर बहुत करते हैं आप, क्या करें, बातों की तो पैसे मिलते हैं। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, गल्ला दा खटिया खाने हैं। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग बैलेंस, भाई एंड वालों गो अहेड दो। ठीक है, फॉन्ट साइज नहीं सही, आगे आ जाओ, फिर इतनी जगह पड़ी है अच्छा ये तो नजर आ रहा है ना, आगे मैं अब सही कर लेता हूं जी। ओपनिंग बैलेंस, कल मैं हाइब्रिड में गया, उधर जाके मैंने देखा LCD पे बेहतरीन, मैंने कहा फिजिकल से अच्छा नज़र आ रहा है। तो एक बच्चा कहता है सर यहाँ पे वो गलती से ले बैठा था, पता नहीं कि क्या सीट ख़त्म थी, ले बैठा था, लेकिन अब आइंदा लिया ही यहीं पे करूँगा, ये सही मज़ा आ रहा है। मैंने कहा हाँ सही है ना उस्ताद कुछ कहता है आके, हैं यशी चौंकड़ियाँ मार के बैठा होता बंदा। चलें, तो ओपनिंग बैलेंस देखिए, क्लास को और थी, आई थिंक FAR 1 थी। ओपनिंग बैलेंस, फिर एडिशन। अच्छा, एडिशन के बारे में मैंने आपको अर्ज किया है कि ये एडिशन जो है वो आपने ज़रा 2 हिस्सों में कर लेना। ठीक है, एडिशंस के बारे में IS 38 कहता है मुझे अलग अलग करके बताओ, परचेज्ड वाले और, तो पहले कौन सा लिखोगे, मैंने अब मैं इंटरनली लिखूंगा, इंटरनली जनरेटेड, मतलब कि कोई भी हो सकती है तरतीब, मैं कहना ये चाह रहा था, बस आपने जो बोला मैंने उसका जरा ऑपोजिट है। और परचेज्ड, थोड़ा एंड वाले भाई को फिर नजर नहीं आना, क्लोज हो गया था। उसके बाद जी डिस्पोजल्स और क्लोजिंग बैलेंस, बस और क्या, और की थे मैं नुस्खा लिखा,
सवेर दोपहर शाम जी। क्लोजिंग बैलेंस, इससे ज्यादा क्या मोटिवेशन हो आपको कि इतना रेगुलरली अपीयर होने वाला टॉपिक है और उसके पास पेपर पे आप पहुंचे हुए हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप इसको कर भी रहे होंगे। तो वो इंट्रो की मुश्किलात और थी, FAR 2 की हैं सही, वो डिफरेंट है ठीक है। तो लेकिन एक सहूलत ये होती है कि अकाउंटिंग आपको आती होती है, बस टॉपिक्स सीख रहे होते हैं आप। ओके जी। उसके बाद एक्यूमुलेटेड, ओके थैंक यू, मैं लिखने लगा था, डेप्रिसिएशन जी। ओपनिंग बैलेंस, फिर अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। इंपेयरमेंट का नजर कोई नहीं आया था मुझे सवाल के अंदर, अगर आ जाएगा तो कोई नहीं, आप एहतियातन एक लाइन छोड़कर रख लें, बस इसी में ही डालते थे, याद है ना, अलग से करने की क्या जरूरत है। वैसे इंपेयरमेंट है नहीं इस सवाल में, मैं तो लाइन नहीं छोड़ रहा, लेकिन आपने जो पर्चे के हिसाब से चलना है तो आप हमेशा ही 2 लाइनें छोड़कर किया करें, क्लोजिंग लिखा करें, कोई चीज ऐसी निकल आती है बाद में, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ नहीं नजर आया, 2 लाइनें फिर भी छोड़, पूरे सफे पे आपने नोट बनाने। तो ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल लिख लिया, नहीं नजर आ रहा कि रिवैल्यूएशन मॉडल है, फिर भी ऐसी 2-3 लाइनें छोड़ के क्लोजिंग लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे क्यूमुलेटिव डिडक्शन के लिए करना है। एक सफे के ऊपर आपने मेन बॉडी बनानी है, एंड पे सिर्फ 3 लाइनें बची हो, सब नोट्स अगर हो तो ऐसे ही अगले सफे पे जाने होते हैं। ओके ठीक है, ओके। अमोर्टाइजेशन के बाद डिस्पोजल, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस होता है ना फॉर द ईयर वाला, ठीक है। और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस, फिर ये क्लोजिंग का डिफरेंस, बुक वैल्यू, उसके बाद नीचे 3 नंबर मुफ्त के वो जो लिया करते हैं आप, 3 फिगर्स आती हैं, मेजरमेंट, 3 चीजें आती हैं, मेजरमेंट बेसिस, डेप्रीसिएशन, चलो अब मैंने मेथड पहले लिख दिया, अमोर्टाइजेशन है, मिट्टी गया वैसे सर जी, अमोर्टाइजेशन, हाँ मेथड सिर्फ लिख रहे, जान ही छुड़ाओ, वो बेटा डिस्कशन करनी पड़ेगी, हो सकती है जरा खींचतान के होती है पर हो सकती है, डिस्कशन करेंगे उसकी। वैसे आपको जो सफ़ा दिया था ना पहले दिन, उस पर थोड़ी सी डिस्कशन है, लेकिन मेरे अभी डिस्कशन में आई नहीं, इसलिए मैंने उस सफ़े से वहाँ पे आपको पढ़ाई नहीं थी, ठीक है ना। हो सकती है रीवैल्यूएशन मॉडल भी यहाँ पे खींचतान कर ही होता है। उसकी वजह बेसिकली ये है कि आपने ये तो सुना हुआ है कि ये हफीज़ सेंटर में मोबाइल बिकते हैं, लेकिन आपने कहीं ये सुना हुआ है कि वहीद सेंटर के अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर्स बिकते हैं, फार्मूलाज बिक रहे हैं, पेटेंट्स बिकते हैं, बोलो तो सॉफ्टवेयर्स नॉर्मली वो ब्लैक मार्केट इज नॉट एक्टिव मार्केट ना, तो एक लफ्ज़ है एक्टिव मार्केट, पढ़ाऊंगा आपको। एक्टिव मार्केट जो होती है ना, एक्टिव मार्केट, वो बहुत मुश्किल है इनकी एग्जिस्ट करे, इसीलिए रेजुअल वैल्यू और रीवैल्यूएशन मॉडल ज़रा मुश्किल से लगते हैं, पर लगते हैं, मौजूद हैं इसके, ठीक है। देखेंगे, फिलहाल कॉस्ट मॉडल है जी, मेथड और लाइफ या रेट। हाँ जी, कितने को नजर आए थे? 3 थे, 3 थे, कौन कौन सा? ब्रांड्स, सॉफ्टवेयर, लाइसेंस और प्रोडक्शन प्रोसेस, मैंने सिर्फ प्रोसेस लिख दिया, ठीक है जी। और उसके बाद टोटल। अब रीवैल्यूएशन तो है नहीं बच्चों, तो 3 सब नोट तो वैसे उड़ गए, और चौथा भी इंशाल्लाह नहीं बनेगा, एना की नोट है आज, ठीक है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे वर्किंग्स कर दूंगा, मैं कोशिश करूंगा एंट्रीज में करता रहूंगा, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि क्या नहीं उसने मांगा, वो क्या टोटल नॉट रिक्वायर्ड, तुम तंग अखबार ही बेचो, मोजे तंग जी। भाई ये टोटल है मेरे बच्चे, ये टोटल वो पता नहीं किधर है, इधर ही था। ये कौन सा पीपीई है? ये IS 16 में पीपीई का नोट बनाते थे,
यार कोई नहीं यार, वो जानबूझ नहीं कर रहा, रोजा भी लगा होता है कभी कभी। 1 2 3, ये 3 एसिड्स अलग अलग क्लास के हैं। बैलेंस शीट के फेस पे तो एक पीपीई आना है ना, तो इन तीनों की हर कॉलम का, हर रो का टोटल करके यहाँ टोटल में जो फिगर आती है ना, ये टोटल का कॉलम है बेसिकली। ठीक है, आइए सेट में भी बनता था, हर जगह बनता है। ओके, थोड़ी सी आसानी में पैदा कर लें। अब बेटा मैंने तो करनी है पैदा आसानी, अब आप ना करें। अच्छा, ये जिन्होंने नो सर किया है, इनको पता है कि यहीं पे हम ये ऐसे नो यस कर सकते हैं, घर पे तो हमें कोई हाँ तजर्बा बता रहा है। और शादीशुदा बंदों में तो वैसे ही कोई चीज नहीं लगती है, अपनी बात करो। ये जरा, मेरे पास लाइंस नहीं है, आपने नहीं लगाना है, आपको कोई जरूरत नहीं, आपके पास लाइंस होती हैं, ठीक है ना। तो ये बस जरा है कि क्विकली क्विकली फिर आप सवाल करते चले जाएंगे। टोटल का बना दो, वैसे टोटल मैंने करना कोई नहीं। क्या आप लोगों के पास लाइंस मौजूद हैं, आपने डिब्बे नहीं बनाने पर्चे में भी? ओके, आप बना लेना। मैंने कहा टाइम ज़ाया होगा ना बनाना, आपका दिल कर रहा है तो आप बना लें। देखो ना, टाइम तो ज़ाया हो रहा है ना, लेकिन मैंने ज़रा नक्शा भी दिमाग में बनाना होता है ना बच्चों के, तो ये ज़रा डिब्बों से ज़रा नक्शा बन जाएगा कि 2 हिस्से होते थे नोट के, हैं। यार मेरे ख्याल में एक टीए को बंदा बिठा ही ले क्लास में, कि जब मैं बोर्ड की तरफ मुंह करूँ ना, तो जो बोलते हैं ना मुझे तो पता लग रहा है, लेकिन अच्छा नहीं लगता। रमज़ान का महीना है, फिर मैं कहता हूँ चलो इतनी मेहनत से हिम्मत करके कोशिश करके आ गए, अब क्लास से ना निकालूं, वरना आपको तो पता ही है क्लास से तो मैं बच्चों को निकाल ही देता हूँ, है ना। नहीं निकालता ओहो, पुराने बच्चों ने तो सारा राजी फाश कर दिया। बेइज्जत तो जरूर करता हूँ। गर्ल्स को हाइब्रिड में खड़ा कर देता हूँ मैं, बता दो नई गर्ल्स को। चलें शुरू करते हैं। ओके, ऑफिशियली सवाल शुरू करते हैं। आपने 2 दफ़ा रीड किया, आपने फॉर्मेट बना लिया, ठीक है। ये भी नए बच्चे हैं थोड़े से, इनको लग जाएगी समझ, किसी दिन ज़रा मीटर घुमा हुआ ना तो सेट हो जाएगी तबीयत। ये 2-4 दिन है इनके, ये नए नए चेहरे हैं, या ऑनलाइन में थे FAR 1 में, या कहीं और थे, सेट हो जाएंगे इंशाल्लाह। वैसे भी रमज़ान पैकेज चल रहा है, कर लेना दो इनको, जो सब्र का महीना है, मैं सब्र कर रहा हूँ। अच्छा जी, इनटेंजिबल एसेट्स एज एट 30 जून 15 वर एज फॉलोज। 30 जून 16 का नोट बना रहे हैं, तो ये 30 जून 15 वाला ओपनिंग है। कॉस्ट और अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन या इंपेयरमेंट, ठीक है, उन्होंने भी इकट्ठी रखी हुई है। तो ये 280 और 15, 280 15। उसके बाद अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन 40 है, 48 है और नील है। 40 है, 48 है और कुछ भी नहीं, ठीक है। FAR 1 की हुई मेहनतें सामने आ रही हैं आज आपके। ओके, नाउ मैं आपको बस इतना सवाल मैंने पहले करना था, अब बाकी सारा सवाल पहले आप करेंगे, फिर मैं करूंगा, ठीक है। तो आपको मैं पूरे 4 मिनट देते, नहीं ज़्यादा है 3 मिनट देता हूं, आप ये एडजस्टमेंट को कर लें जी। एंट्रीज वैसे रिक्वायर्ड नहीं है, पर मैं आज कर दूंगा आपके लिए, पर पर्चे के लिए वो रिकमेंडेड नहीं है, तो एंट्रीज करके फिर ऐसे छुपा दूंगा और कहूंगा इस सवाल को पढ़ के डायरेक्ट कैसे वहां वर्किंग करके चीजें शो करनी है वो करवाऊंगा। जल्दी करो, 3 मिनट है आपके पास।
17 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतह कर लिया था। आप लोगों से अपना आप नहीं फतह हो रहा। किसी ने घर जाके कल दिन काउंट किए थे पेपर्स में कितने रह गए? ही क्या कर रहे हैं? 1-2 दिन करीब हुए नहीं पेपर्स के, आप लोग आगे से ही कर देते। डरो उस वक्त से जब पेपर में थोड़े से दिन होंगे और काम ज्यादा बचा पड़ा होगा। सवाल करो सवाल। सॉरी 2 मिनट हो गए हैं, 1 हो गया, 2 रहते हैं, जल्दी करो। लास्ट मिनट चल रहा है। कोई है बच्चा जिसने एडजस्टमेंट कर ली हो, एंट्रीज कर ली हो, चलो समझ आ गई हो? समझ आ गई तो गुड। मैंने करवाना है बेटा, मैंने इंस्ट्रक्शंस नहीं ली आपसे, मशवरा मांगा है मैंने, आप करवा दें। मैंने करवाना है सवाल, खुद ना कुछ करना। ये तो पेपर में आया हुआ है, जो करना है आपने खुद ही करना है। अभी बस 30 सेकंड रह गए हैं, फिर जो करूंगा वो मैं करूंगा इंशाल्लाह। कोई नहीं, पहला सवाल है, यू कैन डिस्कस। हम साया वांड गवांड से, हम साय को भी नहीं आता तो कोई बात नहीं, कुछ गलत कर लेना चाहिए, सही तो अभी कर लेंगे इंशाल्लाह। पता नहीं, मैं हाफिज थोड़ा ही हूँ, मैं भी अभी देखूंगा, पिछले अटेम्प्ट में किया था ये सवाल, फिगर्स तो नहीं याद है एग्जैक्ट, तकरीबन 6 महीने पुरानी बात, टाइम हो जाएगा जी बच्चों। बस टाइम्स अप। अब सब बच्चे इधर तवज्जो करें प्लीज। मैं एंट्रीज कर जरूर रहा हूं लेकिन करनी नहीं है, एंड पे बताऊंगा फिर डायरेक्टली कैसे सोच के करना है हमने, ठीक है? फिलहाल तो पढ़े। डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन अ प्रोजेक्ट टू इंप्रूव आईएएल्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेस आर एज अंडर। एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेस जो है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, ठीक है? तो उसके लिए कुछ एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन प्रोसेस इंप्रूव होने से कॉस्ट सेविंग आती है। तो अगर प्रोडक्शन प्रोसेस इंप्रूव करना है तो कोई इंजीनियर बैठ के तजर्बे ही कर रहे होंगे ना कि ऐसे बना लें, हो सकता है उनको पायलट प्लांट भी लगाया हुआ, थोड़ा सा मटेरियल भी मंगवाया हुआ हो, तजर्बे कर रहे हो, ऐसे बनाएं, अगर ऐसे करें, क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको अर्ज किया ना कि इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही है, अगर प्रोडक्शन प्रोसेस में 1 घंटा भी सेव हो जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज करने से, तो वो बड़ी कॉस्ट सेविंग है, ठीक है ना? तो प्रोडक्शन प्रोसेस को इम्प्रूव करना जो है, ये जो आपके जो साइंसदान बैठे हुए हैं, इंजीनियर टाइप साइंसदान, ये जब प्रोडक्शन प्रोसेस इंप्रूव्ड वाला बना लेंगे तो एक सफ़े के ऊपर इसको लिखेंगे, इस प्रोसेस को, और इसको रजिस्टर करवाएंगे अपने नाम पे और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेजकर कहेंगे अब इसको यूज़ करना शुरू कर दो। और जब वो प्रोडक्शन प्रोसेस यूज़ करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले तो कॉस्ट सेविंग आएगी। तो इसका मतलब ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस इन्होंने नया डेवलप किया है ये एक इंटेंजिबल ही तो है, क्योंकि ये फ्यूचर बेनिफिट्स दे रहा है। वो अलग बात है कि ये फ्यूचर बेनिफिट रेवेन्यू इंक्रीज होने के साथ नहीं है बल्कि कॉस्ट डिक्रीज होने के साथ है, कॉस्ट सेव होने के साथ, ठीक है? अच्छा चलें, बहरहाल ये सारी बातें छोड़ें, बल्कि मैं आसान करता हूं, इसको फिर एंड पे ओपन करता हूं, ठीक है? एंड पे फिर भी पूरा नहीं ओपन करूंगा, फिर सवाल कर लेंगे, फिर उसके बाद मतलब ये एडजस्टमेंट पूरी होगी, फिर बिल्कुल एंड पे सारा ओपन भी कर लूंगा। वैसे मैंने बात बता भी दी, फिलहाल सादा बात, ठीक है?
सादा बात, आपने प्रोडक्शन प्रोसेस इंप्रूव करना है तो आप उसके लिए कुछ खर्चे कर रहे हैं, ठीक है, यानी आप R&D कर रहे हैं अप टू 30 जून 15, ये तो प्रीवियस ईयर है, पता नहीं वो एक्सपेंस होगा या पिछले साल एसिड बन गया होगा, ये तो अब बाद में पता लगेगा ना, ठीक है। बहरहाल ये प्रीवियस ईयर के अंदर खर्चा हुआ है। और यकम जुलाई 15 से मार्च 16, ये कितने मंथ्स बनते हैं? ये हमारे साल के 9 महीने, ठीक है। अभी कोई पता नहीं लग रहा कि कब रिसर्च शुरू हुई है, पता नहीं 15 में कभी हुई होगी, डेवलपमेंट शुरू हुई भी है या नहीं हुई है, अगर हुई है तो अच्छी कब हुई है, बुरी कब हुई है, कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, इस डेट से ये नहीं कह सकते कंप्लीट हो गया है, फिलहाल तो यही है, बस यहाँ पे खर्चे रुक गए हैं, पता नहीं, हो सकता है कंप्लीट ही हो गया इंटेंजिबल, ऐसी कोई कहानी अभी तक सामने नहीं है। अगला पैरा फिर आपने पढ़ा तो आपको सारी कहानियां वहां पर सामने नजर आना शुरू हुई, ठीक है। एक्सपेंसेस वर इनकर्ड इवनली ड्यूरिंग द अबव पीरियड ऑन 30 सितंबर 15 it was established that project is commercially viable। ये पॉइंट 3 गालिबन आ गया। अब देखो ना, इसने जुमला ऐसे यूज किया 6 क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया डालकर, जिससे आपको अंदाजा हो रहा है कि इस दिन 6 क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं, ठीक है ना, कि वो कह रहा है 30 सितंबर पर इट वॉज, पता लगा कि प्रोजेक्ट इज कमर्शियली वायबल, यानी इससे पहले पता नहीं था, इससे पहले पता नहीं था, इसका मतलब 30 सितंबर पर 6 क्राइटेरिया मीट हो गया, इससे पहले नहीं था। तो अब इससे पहले खर्चा 20 भी पिछले साल में खर्चा हुआ होगा, इस साल के पहले 3 महीने जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने, इस 9 महीने में से 3 महीने का खर्चा भी एक्सपेंस होगा, और उसके बाद बाकी के 6 महीने खर्चा क्या होगा, कैपिटलाइज होना शुरू हो जाएगा। पता नहीं क्यों वो मार्च पे, पता नहीं मार्च पे शायद बन गया होगा, अभी आगे देखते हैं। आगे कहता है द न्यू प्रोसेस बिकेम ऑपरेशनल विद इफेक्ट फ्रॉम, यानी वो जो कागज का टुकड़ा था 1 अप्रैल को हमने पकड़ा दिया प्रोडक्शन वालों को कि अब ऐसे प्रोडक्शन होगी, तो इसका मतलब फिर 31 मार्च पर इंटेंजिबल कंप्लीट हो गया, यानी वो प्रोसेस नया हमने इजाद कर लिया, ठीक है। अब उसको सफ़े पे लिखकर हवाले कर दिया गया जब, तो यहाँ से नहीं, सेठ साहब को नहीं, प्रोडक्शन मैनेजर को दे देंगे, ठीक है ना। सेठ साहब क्या उधर फैक्ट्री में खड़े काम कर रहे हैं, अच्छा जी। तो प्रोडक्शन प्रोसेस नया वाला जब शुरू हो जाएगा, अब जितना अरसा वो चल के फ़ायदा देगा उतने अरसे पे इस इंटेंजिबल को कैपिटलाइज करेंगे। तो जो टाइमलाइन आपने पर्चे में नहीं बनानी, ये वो टाइमलाइन है, ओके, नहीं बनानी, इससे टाइम ज़ाया होता है। मैं आपको भी बताता हूँ आपने क्या करना है पर्चे के लिए। फिलहाल तो मैं आपको यहाँ से, पता नहीं जी, देखो मैं इसको ऐसे नहीं करता, ये देखो 30 जून 2000, ये है ना 15, ये ऐसे कर लेते हैं, या ठीक है बेशक ऐसे ही रख लें, लेकिन एक थोड़ा सा मसला है, वो क्या है, मुझे नहीं पता कब ये शुरू हुआ होगा 2015 में, लेकिन ये है 2015 पिछला साल, ठीक है। ये हमारा साल 2016 है, ठीक है। ये 30 जून 2015 और ये 30 जून 2016। और जा उस्मान, आपने मुझे मिलना है क्लास के बाद। उस्मान को पता है यार, आप लोग भी परेशान हो रहे हो, मिल लेगा, इट्स ओके। अच्छा जी, परेशान ना हो यार, ऐसे ही वैसे ही दिल कर रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब 15 में 20 मिलियन रुपए का खर्चा हुआ था, ठीक है, लेकिन येलो कलर कल यूज किया था ना, पता नहीं कब शुरू हुई होगी, ऐसे यहाँ कहीं शुरू हुई होगी रिसर्च, मुझे डेट नहीं बताई उसने कि शुरू कब हुई है। भाई हमारी बला जब भी शुरू हुई है 15 वाले साल में 20 मिलियन खर्च हुआ था, हाँ के ना, और उस अरसे में इवन पता नहीं रिसर्च थी, डेवलपमेंट थी, 6 क्राइटेरिया मीट ना हो तो भाई वाली बात, मजबूरन इकट्ठा करना पड़े तो करेंगे। 6 क्राइटेरिया मीट नहीं हुए तो चाहे रिसर्च थी चाहे डेवलपमेंट थी, बाढ़ में, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगी, एक्सपेंस में ही जाएगी, ठीक है, ओके। तो यहां रिसर्च चली होगी, डेवलपमेंट चली होगी, जो भी हुआ होगा, कब तक ये मामला चला था, 30 सितंबर 15 तक, ये यानी कि यूं कह सकते हैं कि ये येलो भी है
और ये स्काई ब्लू भी है, मुझे नहीं पता, ये कुछ ऐसी कहानी है, हमें क्या, ये तो दोनों ही खर्चे बनते थे, टेंशन ही कोई नहीं। और ग्रीन सिग्नल किस दिन देने हैं हमने, लेकिन कब तक, ओ माय गॉड, इधर ब्रेक फिर लगानी पड़ेगी, इधर ब्रेक फिर लगानी पड़ेगी, 31 मार्च 2016, ठीक है। और ये क्या था जी, ये क्या था जी, 30 सितंबर 2015। समझ आती है? फिर टाइमलाइन में आगे कौन टाइम जाया करेगा पर्चे में, आप तो इसलिए ना बनाइएगा, मैं तो वैसे क्लास में बनाऊंगा, अभी काम जो दूसरा करना है वो तो आपको पता है, आपने ये 4 डेट्स लिखनी है ऐसे, बल्कि 4 भी नहीं बन रही। असल में क्या होगा, आप यूँ लिखोगे, आप कहोगे यहाँ पर प्रोजेक्ट स्टार्टेड, मैंने प्रोजेक्ट स्टार्टेड लिख दिया इसीलिए पता नहीं जी। उसके बाद कमर्शियली वायबल हो गया, कब जी, 30 सितंबर, ये 6 क्राइटेरिया मीट होने की निशानी, ये डेट हमने लिख ली। उसके बाद डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई 31 मार्च 16 पर, बस उसके बाद तो और कुछ नहीं, 6 है 16। अब ये पता लग गया कि ये जो अरसा है, ये अरसा एक्सपेंस नहीं बनाना, बाकी सारा खर्चा जो कॉस्ट इनकम वो एक्सपेंस बननी है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ डिस्कशन के लिए मैं इतनी तफसीलें कर रहा हूँ, पर्चे के लिए तो ये ऐसे ऐसे 2 मिनट में होने वाला सवाल था, ठीक है। अब मैं देखो ना 2015 की भी, अच्छा ये मैं हटा दूं, ये ऐसे ही, या ये ऊपर लिख लो, चलो मैं तो ये बात कर रहा था ना, 15 मैंने ऐसे जबरदस्ती बनाया, सवाल में पूरे में कोई जरूरत ही नहीं है इसकी, लेकिन मैं फिर भी इसकी एंट्री कर देता हूं आपको। 15 वाले साल के अंदर क्या जर्नल एंट्री होगी, एक्सपेंस डेबिट, R&D लिख लो, हाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस लिख लो, डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से जी, 20 से। 2016 के अंदर अब मामला थोड़ा सा डिफरेंट है, 45 है पहली बात, और दूसरी बात कितने अरसे का खर्चा है, 9 महीने का, इसमें से 3 महीने एक्सपेंस और 6 महीने तो R&D एक्सपेंस, नहीं 15 से डेबिट, कितना टोटल, इंटू 3/12, 3/12, ये कल बताया था इसीलिए, अच्छा 45 है जी। उसके बाद इनटेंजिबल, ये कोई एंट्री पर्चे में आपने नहीं करनी प्लीज, 6/9 और कैश क्रेडिट, ठीक है जी। लेकिन चून अक्का ये इस दिन इस्तेमाल होना शुरू हो गया, कंप्लीट होके, चन्ना नच्चा आपको इसे अमोर्टाइज भी करना पड़ेगा। अब अमोर्टाइजेशन की एंट्री होगी, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट, कितना है जी इंटेंजिबल, 30। अब अगली बात, ठहर जाओ एक भाई, it is anticipated that it will generate cost saving for the period of 10 years। तो कितने अरसे तक ये कॉस्ट सेविंग जनरेट करेगा, 10 साल। इस इंटेंजिबल की लाइफ 10 साल ही तो है फिर कॉस्ट, जी बेटा 10 साल कैसे, इस प्रोडक्शन प्रोसेस ने इंप्रूव हो गया ना, इसने हमारी कॉस्ट सेविंग करनी अगले 10 साल, उसके बाद फिर प्रोडक्शन प्रोसेस शायद चेंज कर लेंगे, फिर हमारी यही नीयत है कि हम 10 साल तक अब इसी प्रोसेस पे चलेंगे। तो ये चूंकि प्रोसेस इंप्रूव हो गया है तो इसने हमें कॉस्ट सेविंग देनी है 10 साल के लिए, तो फिर इस इंटेंजिबल से हमें कितना अर्सा फ़ायदा मिलना है, 10 साल ही है ना बेटा लाइफ। वो फ़ायदा मिलने की 2 शक्लें पहले दिन बताई थी, या रेवेन्यू बढ़ जाए या कॉस्ट सेव हो जाए, ठीक है। तो ये ज़रा सेंस दूसरी वाली बन रही है, दूसरी सेंस के अंदर उसने बताया, ठीक है ना। अब 10 साल लाइफ है, मैंने भी बीच में कुछ और भी ब्लैक रखा हो, पढ़ाता हूँ बाद में, पहले सवाल तो कर लें, ठीक है। डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3/12, ये लाल वाला, ये अप्रैल मई जून, और जा जी 0.75 और 0.7, ठीक है जी। अच्छा अब ये बात समझ आई है कि कॉस्ट सेविंग अगले 10 साल तक देगा
ये प्रोसेस तो फिर इसकी लाइफ 10 साल हुई, जाहिर सी बात है। अच्छा, अब ये जो लाइन मैंने छोड़ी है ये ज़रूरत कोई नहीं थी पढ़ने की। जैसे मिसाल के तौर पे हम एक प्लांट खरीदें, हमने क्या किया, एक प्लांट खरीदा, इंस्टॉल कर लिया। अब वो प्लांट जो है हमने कहा जी इसकी यूजफुल लाइफ 10 साल है। इसका मतलब क्या है, 10 साल चलेगा तो चल के क्या फायदा देगा? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, मैं इससे हट के बात कर रहा हूं। एक प्लांट अभी मैंने बाजार से जाके अभी खरीदा, अभी खरीद के लाया हूं। वो प्लांट मैंने इंस्टॉल किया, अब मैंने उसको यूज करना शुरू किया और मैंने कहा ये 10 साल तक यूज करूंगा। तो 10 साल यूजफुल लाइफ है, 10 साल यूजफुल लाइफ है। कॉन्सेप्ट क्या है कि इस कॉस्ट को जितना अरसा इससे फायदा आना है उतने पर बांटो। मैंने कहा जी 10 साल तक इससे फायदा आएगा, इसलिए डेप्रिसिएशन 10 साल पे कर दो। क्या फायदा आएगा इस प्लांट से, मैं ये पूछ रहा हूं। प्लांट चलेगा, गुड्स बनेंगी, बिकेंगे। तो क्या आज तक कभी आपने उन सेल्स को यूज किया था डेप्रिसिएशन निकालते हुए? ऐसी बात है, बस यहां पर बीच वाली लाइन छुपाई थी, ठीक है ना। वहां भी ऐसे ही कहते थे हम कि ये एसेट फ्यूचर में 10 साल चलेगा, चल के रेवेन्यू जनरेट करेगा। तो रेवेन्यू कितने जनरेट करेगा हमने तो कभी नहीं सोचा था। हम कहते थे बस इस कॉस्ट को पकड़ो, 10 साल पे डेप्रिशिएट कर दो। ये बिल्कुल वैसा ही है कि ये जो नया प्रोडक्शन प्रोसेस हमने बनाया है ये अगले 10 साल तक कॉस्ट सेविंग देगा। कितनी कॉस्ट सेविंग देगा हमें? क्या ये कॉस्ट जो इंटेंजिबल है ये 10 साल तक फायदा देगा इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू इंक्रीज, नहीं इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है, कितनी कॉस्ट रिडक्शन का फायदा देगा? और हमें इससे क्या भाई, फायदा कितना अरसा देगा? 10 साल। तो इंटेंजिबल की कॉस्ट को 10 साल के ऊपर डेप्रिशिएट, अमोर्टाइज कर दो। ठीक है, ये उसके लिए भी नहीं हो सकता जी, ये कॉस्ट सेविंग मिलेगी हमें। ओके, तो ये मैंने क्या किया था, इग्नोर कर दिया था। ठीक है बेटा, कॉस्ट सेविंग पर एनम। बाकी नीचे उसने लिखा भी हुआ था, वैसे स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर ही हम इनको इंटेंजिबल्स को डेप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों मैंने एक लाइन इग्नोर कर दी क्योंकि ये लाइन उसने लिखकर सिर्फ परेशान ही किया था आपको। ऐसी लाइन कभी होती नहीं थी जिंदगी में हमारे सवालों के अंदर। ये देखकर उसने यही तो परेशान किया था कि जरा देखें तो सही कि ये इसको तो नहीं आप इंटेंजिबल बना रहे। ये 10 भाई इंटेंजिबल नहीं है, ठीक है, ये एसेट नहीं है। जैसे प्लांट लगाकर उससे जो अगले 10 साल सेल करनी थी तो सेल को आप एसेट नहीं बना लेते थे। और समझ आ रही है? ठीक है, वो सेल अपनी जगह पे, कॉस्ट अपनी जगह पे, पीएनएल के अंदर जाके प्रॉफिट वगैरह निकलता रहता है। हम तो बस एसेट की लाइफ के ऊपर उसको डेप्रिशिएट कर रहे होते हैं। कुछ समझ आई अब? सही है, चलूं आगे जी? चलें, को मसला? अच्छा, उसके बाद ना बच्चों मेरे ख्याल में तो ये खत्म हो गया बस। अच्छा, अब इसमें ना इसमें 15 की एंट्रीज तो वैसे ही करनी नहीं थी, यानी आपको डायरेक्ट ये सोचना चाहिए था स्टेप 1। स्टेप 2 मतलब मसला नंबर 1 कि आपने 2 साल सोचे ही क्यों? हम इसे समझ रहे हैं ना, तो चीजें फैला फैला के समझ रहे हैं। दूसरी बात, आपने ये एंट्रीज करनी ही नहीं थी। ठीक है, आपने तो डायरेक्टली ये काम ऐसे सोचकर करना था, वर्किंग में आना था। प्लीज कोई एंट्रीज नहीं देख रहा, मुझे पता है। देखो जी, ये सारी कहानी पढ़ने के बाद कोई वर्किंग करनी भी पड़े तो खैर, अब तो सारी कहानी पढ़ के ये पता लग गया कि 45 जो है इसमें से 6/9 इंटेंजिबल बनना है। तो यहां पे आके आपने सिर्फ यूं लिखना है, कोई अंग्रेजी भी नहीं लिख रहा मैं। 45 × 6/9 इज इक्वल टू, ये 30 क्या होने? प्रोसेस है, ओपनिंग में कुछ भी नहीं पढ़ा था, इंटरनली जनरेट हुआ एडिशन। लिख लेना साथ वर्किंग 1, मैं नहीं लिख रहा अभी। ठीक है, बड़े हो गए अब, इतना पता होना चाहिए आपको जी। ठीक है, वर्किंग 1 साथ लिख लेना है। ओके, उसके बाद ये यूज होना शुरू हो गया तो अमोर्टाइज भी होगा। तो अमोर्टाइज करना है तो नंबर 2, 30 डिवाइडेड बाय लाइफ 10 साल इंटू 3/12 इज इक्वल टू पॉइंट जी। ओपनिंग कुछ भी नहीं था, ये अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस आ गया पॉइंट। इतना सा सवाल था बस ये, यानी कि इतना सा। इसे 8 नंबर का उन्होंने, कितने नंबर का है? ओह ज्यादा आया, चलो सॉरी, खैर से ये 8-10 नंबर का ही बनता है। इतना सही है बस। ये 2 वर्किंग की आप, ये खत्म हो गया।
सवाल एंड करेंगे तो बस इसमें यही आना था, ये क्लोजिंग आ जाएंगे और बुक वैल्यू निकल आएगी, बट देखेंगे एंड पे। चलें आगे, नेक्स्ट ले जी, पॉइंट नंबर 3, यानी कि अगला सवाल पक्का ही होमवर्क में चला गया है, मतलब वो मैं डिस्कस भी नहीं कर सकूंगा। चलो एक बार इसकी शक्ल तो दिखाई थी ना आपको क्लास में, ठीक है, दे दिया मैंने, अगला सवाल वो होमवर्क है। ओके, सोल्यूशन भी नहीं है, किताबें तो है नहीं आप लोगों के पास। ओए होए, नहीं नहीं, सोल्यूशन तस्वीर ना मंगवाना, कल क्लास में ही आके देखना क्या डिस्कस होता है। सोल्यूशन में एक थोड़ा सा मसला भी है, किताब के अंदर रह गया, यानी कि ट्रीटमेंट चेंज हुआ है, तो इसलिए छोड़ो किताब को। जानबूझ के नहीं कह रहा मैं झूठ बोलूंगा तुम्हारे ख्याल में? वैसे भी झूठ नहीं बोलना चाहिए को रोजे के साथ, हाँ ना। अच्छा चले, टाइम कम है। ऑन 1 अगस्त 15 IAL entered into an agreement to acquire ERP which would replace existing accounting software. The new software became operational on 1st April 16. IAL incurred following expenditure in respect of ERP. Purchase price including 15% sales tax. निकालेंगे क्यों? इंक्लूडिंग ही क्यों रखेंगे? रिफंडेबल एक कह रहा है नहीं है, एक कह रहा है रिफंडेबल है, ये मसला है ना, सवाल चुप है, मसला है। दोनों अज्यूम कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट नहीं, दोनों अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हम आसान कर लेते हैं, टाइम कम है आज, कल जिंदगी रही तो मैं दूसरी असम्पशन लेके भी इसकी एंट्री करवा दूंगा, ठीक है। फिलहाल हम इसको अज्यूम करेंगे नॉन रिफंडेबल। जब अज्यूम कर लिया कि ये नॉन रिफंडेबल है तो फिर ये जितने पे पड़ा है बहुत अच्छा लग रहा है उतने पे ही पड़ा रहे, ये हमारी परचेज प्राइस आ गई। डन, कैपिटलाइज करेंगे। ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, कंसल्टेंसी फॉर इंप्लीमेंटेशन। अब मैं क्यों एंट्रीज करूं इसकी, चलो कर देता हूं, लेकिन एक काम ये करते हैं, कम से कम एक काम ये करते हैं कि कोशिश करके पहले जरा पोस्टिंग करते हैं, एंट्री फिर जिनको समझ नहीं आएगी उनके लिए कर दूंगा, क्या ख्याल है? ठीक है। अब ये देखो, हमने इस इंटेंजिबल को कैपिटलाइज करना है कितने पर? 120 रुपए पर, ठीक है। बाकी 2 रुपए एक्सपेंस में जाने हैं, और एक्सपेंस हमारे पीपीई के नोट में नहीं आता। डन। अच्छा आगे भी पढ़ ले थोड़ा सा। ERP सॉफ्टवेयर हैज एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ, अब ये 120 को 15 साल पे अमोर्टाइज भी कर लेंगे, लेकिन कब से? 1 अप्रैल से आ रहा है, तो अप्रैल मई जून 3 महीने के लिए, ठीक है। अच्छा उसके बाद हाउ आई एक्सपेक्ट टू यूज 10 साल और 15 साल में से 2 दे दिए, कह रहे हैं कि लाइफ तो 15 साल है लेकिन हम उसको 10 साल यूज करने का सोच रहे हैं। हाँ, अमोर्टाइजेशन के लिए, वो इकोनॉमिक लाइफ होगी जैसे होती थी, ठीक है, और ये यूजफुल लाइफ, हम यूजफुल लाइफ लेंगे, ठीक है। द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर हैज बिकम रिडंडेंट एंड इज ऑफ नो यूज। इसको निकाल, इसको राइट क्लिक करके डी इंस्टॉल कर दें, देखेंगे, जाहिर है मतलब कोई कैश नहीं आ रहा तो बस गया। अच्छा ये एक्सचेंज नहीं है, रिप्लेस है, नए का एडिशन, पुराने का डिस्पोजल। अब पहले मैं ये दोनों काम डायरेक्ट करूंगा, ठीक है, पहले ये दोनों काम डायरेक्ट करूंगा, करूं कोशिश, ठीक है। जब ये दोनों काम डायरेक्ट वाले समझ नहीं आएंगे मेरे बच्चों को तो फिर हम इंशाल्लाह एंट्रीज भी कर लेंगे। मैंने आपसे वैसे भी पता है आपको टाइम मांगा हुआ 11:05-7 तक का। अच्छा अब सवाल जो पूरा छोटा सा रहेगा, सवाल पूरा जो नहीं हो रहा, अब क्या करूं मैं जान के थोड़ा ही करता होता हूं, आप लोग को लगता है कि मैं जान के कर रहा हूं। अच्छा चलें, छोड़े एंट्रीज को। नया सॉफ्टवेयर खरीदा है, एडिशन में आना है, हाँ कितने का? 115 जमा 120। देखो सवाल में गिवन नहीं है, आप इतनी भी फनकारी ना लगाओ, बस भी करो ना, मैं कोई एंट्री नहीं कह रहा, तो 2 लफ्ज भी नहीं लिखे जा रहे आप लोगों से। 120 सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ, तो बना के दिखाओ उसको, ठीक है। 120 ये जी सॉफ्टवेयर परचेज 100, इसके साथ वर्किंग 3 लिख देना, छोटा सा 3 ऐसे लिख दिया करो, ठीक है, ओके। उसके बाद अब ये आया है तो अमोर्टाइज करेंगे, ठीक है। अमोर्टाइज जो है वो न्यू ने होना है, देखो इधर न्यू अमोर्टाइज होगा 120 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3/12 जी, कितना?
लेकिन मसला ये है कि 30 अप्रैल तक 31 मार्च तक पिछला सॉफ्टवेयर चलता रहा होगा। और भाई जिस दिन ये 1 अगस्त को आपने ERP का एग्रीमेंट किया है तो क्या पुराना उसी वक्त आप डी इंस्टॉल कर दोगे? जब तक नया चल नहीं जाता तो पुराना ही चलाओगे ना। तो इसलिए पुराना भी अमोर्टाइज हुआ होगा, पिछले 9 महीने पुराना ही चला था। अब पुराने की अमोर्टाइजेशन भी तो लेनी है। मैंने ऊपर अमोर्टाइजेशन की हेडिंग ही दे लेना, ठीक है। ओल्ड ओल्ड जी, ओल्ड 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 की कॉस्ट है 80, लाइफ है 5 साल, ओपनिंग तो 48 अक्यूमुलेटेड है ना, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन मेथड है इसलिए उस 48 को कुछ कहने की जरूरत नहीं है जी। कितना था? 80 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 9/12, 12 टोटल कितना हो गया? लो जी 120, और उसके बाद ये अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस आ गया 15। तो नया एसेट भी रिकॉर्ड हो गया और उसकी अमोर्टाइजेशन भी। अमोर्टाइजेशन तो पुराने की भी कर दी हमने, अब पुराना डिस्पोज कर लें। अब देखें डायरेक्ट हो रहा है काम 80, और यहां से डिस्पोजल की अक्यूमुलेटेड ऑप्शन चाहिए तो कितनी है? 48 ओपनिंग में पड़ी थी, 12 ये निकल आई, तो एंट्रीज की जरूरत है। मुझे पता है आप छुट्टी की वजह से कह रहे हैं, मैं जल्दी से कर देता हूं, 1 मिनट लगेगा जी। क्या है जी यहां पर? 60, ये खत्म है, बस क्लोजिंग निकालना, ठीक है। कर दूं एंट्रीज? कर दें जी, कुछ बच्चे कह रहे हैं कर दें। किसी ने कहा कोई एक बच्चा भी कह दे प्लीज, कोई एक बच्चा कह दे। नहीं मतलब जरूरत अगर पड़े तो, जरूरत है तो शर्म नहीं करनी है। इतनी देर से मैं एंट्रियां कर लेनी है सर, जल्दी से देख लो। नया एडिशन हुआ, जल्दी 1 मिनट लगना है बस, मैं समझाता नहीं हूं, बस कर देता हूं एंट्रीज। पहले नया सॉफ्टवेयर, ये एक्सपेंस कहां जाएगा? देखो ना एंट्रीज मांग भी सकता था ना, तो पता होना चाहिए, इसलिए तो करवा रहा हूं जी। सॉफ्टवेयर आएगा 115 जमा 5 120 पर, एक्सपेंस 2 का और 122, ठीक हो गया जी। उसके बाद इसकी अमोर्टाइजेशन हमने की, कितनी जी? 3 इसकी, सिर्फ इसकी, ठीक है। उसके बाद पुराने की अमोर्टाइजेशन पैसे पहले करनी चाहिए थी, चलो खैर ये न्यू की आ गई, उसको डिस्पोज करना है, लेकिन पहले अमोर्टाइज करके 9 महीने के एंड पे लाएं तो सही। तो ओल्ड की अमोर्टाइजेशन कितनी है जी? निकाल लिया हमने, मैं दोबारा शो नहीं कर रहा। अब ओल्ड को डिस्पोज करना है, अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, ये 60 कैसे निकला है जी? ये 12 इस साल की और 48 ओपनिंग पड़ी थी। उसके बाद कैश कितना आया? कोई नहीं आया। और ये नाम क्या है इसका? सॉफ्टवेयर, इधर भी सॉफ्टवेयर किया था, ठीक है। कितना जी? तो ये 20 रुपए का क्या आ गया? मैंने क्या करना था इन सारी एंट्रीज का, हद हो गई। मुझे सिर्फ क्या चाहिए था, इधर देखो, सॉफ्टवेयर डेबिट, एसेट अकाउंट का डेबिट क्रेडिट, अक्यूमुलेटेड एक्शन अकाउंट का डेबिट क्रेडिट, बस मुझे ये चाहिए होते हैं नोट में। पीपीई के नोट में सिर्फ ये 2 चीजें होती हैं पूरी एंट्री में। उसके बाद ये 15 से डेबिट हुआ, और उसके बाद सॉरी वो एक्सपेंस है, मैं अक्यूमुलेटेड को क्रेडिट गलत हाईलाइट गलत कर दिया, फिगर तो सेम आनी है। ये 15 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ, और ठीक है, और ये 60 से डेबिट, और ये सॉफ्ट। यही फिगर्स थी आपकी 1 2 3, ये 2 इकट्ठी थी ना असल में, तो यूं कर लें, ये 1 2 3 और 4 फिगर्स मैंने डायरेक्ट लिखी थी। तो ऐसे करना है पर्चे में, आसान चीज है, मुश्किल नहीं है। ओके सही है, चलो नेक्स्ट है जी पॉइंट 4 पढ़ें। ड्यूरिंग द ईयर ended 30 जून 16, IL spent 10 million on development of new brand. Useful life is
हाँ जी, डेवलपमेंट है तो मतलब इंटरनली जनरेटेड है। अगर इंटरनली जनरेटेड है तो अब ये एक नोट डाल दो, इंटरनली जनरेटेड सो इग्नोर्ड। वैसे उसने कहा नहीं सवाल के अंदर का रीजन बताओ किसको इग्नोर कर रहे हो, तो नहीं लोगे तो बस हो गया इसका ट्रीटमेंट। ठीक है, देखो ना कितना धोखा दे रहा है लाइफ दे के आपको, कि बच्चा इससे धोखा खा जाता है, जल्दी में देखता ओ ब्रांड ब्रांड 10 मिलियन डिवाइड बाय 10 इंटू ड्यूरिंग द ईयर है, तो साल का पहले दिन अज्यूम करें, सारा साल अमोर्टाइज करें और अल्लाह ला खैर सला। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं करना था, इसे इग्नोर करना था। ठीक है, डन। पॉइंट नंबर 5, द लाइसेंस appearing in IAL's books was issued by government for an, पिछली हुकूमत के अंदर ये इनडेफिनेट पीरियड के लिए इशू हुआ था, इसलिए ये अमोर्टाइज नहीं होता रहा होगा, तभी तो। और इंपेयरमेंट भी नहीं है, नहीं हुई होगी इंपेयरमेंट, ऐसे गुजारते होंगे, होती तो नजर आ जाती। ठीक है, आगे कहता है हुकूमत बदली पिछले साल में, पिछला साल में, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कहां पे है? यहां पे करके, ये यहां पे करके, यानी कि हमारा साल शुरू हुए 6 महीने गुजर चुके थे और यहां पे हुकूमत बदल गई। ऐसे मिसाल ले रहा हूं, ठीक है जी, हुकूमत बदल गई और अब हाफिज साहब तो रात को तरावी में आते हैं बस आजकल जी। हाँ, एवर ऑन 1 जनवरी 16 हमारे साल के एन दरमियान में गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ लॉ वे अंडर विच एग्जिस्टिंग लाइसेंस वुड हैव टू बी रिन्यूड आफ्टर। इसका मतलब इस दिन खड़े होकर, किस दिन खड़े होकर? ये 30 जून, इस दिन आप ये यहां खड़े हैं और इस दिन आपको खबर मिली आज से ऑनवर्ड्स 10 साल चलेगा, तो इस साल में फिर 6 महीने चला है उसमें से। ठीक है, तो आपका अब वो जो इंटेंजिबल आपका लाइसेंस नामी इंटेंजिबल नहीं डेप्रिशिएट हो रहा था आज तक, अब उसको आप 6 महीने के लिए डेप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, तो नंबर 6 15 है डिवाइडेड बाय 10, लेकिन इस साल तो ये 30 1 जनवरी 16 पता लगा है ना, तो ये 1 जनवरी 16 से 10 साल हैं, तो इस साल में फिर 6 महीने चला। ठीक है, ये लाइसेंस यूज हुआ तो 6/12। ओके, लाइसेंस 0.7 वर्किंग का छोटे ऐसे ऐसे छोटे छोटे रेफरेंस देने आपने, जैसे ये नंबर 6 है ना, ऐसे छोटा सा 6 डाल देना आपने, गोल दायरा लगा लेना। ओके, अच्छा जी ले जी, उसके बाद हाँ अभी वो ब्रांड रह गया, बस ब्रांड के बारे में कुछ नहीं बताया, नजर आ रहा था तो मतलब परचेज्ड वाला होगा। लाइफ भी गिवन है, स्ट्रेट लाइन पे इसको डेप्रिशिएट भी तो करना है। ठीक है, तो 200 कॉस्ट को डिवाइड कर दोगे 10 पे, और खामोश है ओपनिंग से क्लोजिंग तक पड़ा हुआ है, तो 200/10, ये ना भूल जाना बेचारा जी, 20, ये 20 यहां पे आ गया, सॉरी बेटा जी। इधर देखो 200 यहां पे और कुछ भी नहीं है, और 60 और क्लोजिंग बताओ 100 जी। मेथड मेजरमेंट बेसिस कॉस्ट, मेथड लाइफ या रेट 10 साल। क्या क्या ब्रांड? हाँ आप जागे, अब मैं ये देखें, मैंने वर्किंग के रेफरेंस दिए लेकिन आपने लाजमी देने हैं बेटा। ठीक है जी, इधर बताओ 120, इधर 3, 117 कॉस्ट, इसकी लाइफ भी 10 साल ही थी ना। अच्छा आप कह सकते हैं यहाँ पे दोनों हैं तो 5 से 10 साल भी यूज लिख सकते हैं, नो इशू, दोनों चलेंगे। सिर्फ 10 लिख दिया, 5 से 10 लिख दिया, चलेगा, ज़्यादा बेहतर ये है क्योंकि जो रह गया उसकी लाइफ बता दी हमने। खैर जी 15.75 14 कॉस्ट स्ट्रेट लाइन, इसकी लाइफ भी 10 साल है। 30 जी 29.25 कॉस्ट स्ट्रेट लाइन, इसमें भी 10 था, सुभान अल्लाह।
ये सारे आगे टोटल वाले कॉलम में लिखने हैं और ये वो फिगर है जो बैलेंस शीट के फेस पे नजर आया करती है। क्योंकि सवाल में उसने नहीं कहा टोटल इज नॉट रिक्वायर्ड, तो बनाना है, इसके भी नंबर होंगे। ओके, कितना आता है? चलो ये मैं लिख देता हूं, बाकी पूरा कर लेना फिर। सही है जी। तो सवाल में वैसे ही हमने लंबा किया सवाल को, खामखा, इतनी देर का था नहीं। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये अब आपका प्योरली होमवर्क ही बन गया, फिर अल्लाह की मर्जी। ठीक है, डिस्कस नहीं कर सके, कल फिर आते साथ थोड़ी सी थ्योरी और ये डिस्कस करूंगा और फिर आगे चलूंगा। अल्लाह हाफिज।